इस पंचायत के अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित तमाम भाइयों और बहनों, पहले से भी हम काफी दबाव में हैं और मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं किसी भी बात को दोहराए बिना चंद बातें कहूंगी। एक तो ये बात है इसमें कि हम जब एक साथ लड़ रहे हैं और रोहनात गांव की ये जो लड़ाई है, असल में ये लड़ाई केवल रोहनात गांव की नहीं है, ये लड़ाई हमारे पूरे हरियाणा की लड़ाई होनी चाहिए। और पूरे हरियाणा को जो है बिल्कुल हमारे जो शहीद हैं उनको न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल पंजे गाड़ के और मुट्ठी तान के लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये लड़ाई लड़ते वक्त ये जो सत्ता की बात हो रही है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही डीसी के खिलाफ, ये सच बात है कि ये नहीं दर्ज करेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं असल में ये अंग्रेजों के गुलाम ही हैं। ये उन्हीं के वंशज बचे रह गए हमारे देश के अंदर। जब देश के अंदर लड़ाइयां चल रही थी, 1857 में जब लड़ाई शुरू हुई थी, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलके लड़ रहे थे। लाला हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग जब उनको झांसी की सड़कों पे रोड रोलर चलाए जा रहे थे उस समय पे, और उसके बाद जो है ये अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि ये हिंदू और मुस्लिम कैसे लड़के एक होके कैसे अपनी बात उठा सकते हैं, इनको अलग अलग करो और ये फूट डालो राज करो की नीति पे। ये अंग्रेज लेके आए थे नीति कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ, और उसी नीति पे आज आरएसएस और उसकी जो है आरएसएस की मार्गदर्शन में चलने वाली ये बीजेपी सरकार आज वो यही काम कर रही है कि नफरत के बीज बो, जनता को आपस में बांट के रखो ताकि वो अपने हक और अधिकार की आवाज बुलंद ना कर सके। और इसके वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में भी उन्होंने दंगे करवाने के काम किए हैं। इस पंचायत को मेरा यहाँ से ये सुझाव है कि ये जो आरएसएस ने हमारे बीच में नफरत के बीज बोए हैं हमारे दिलों में, अपने दिल से इन नफरत के बीज को उखाड़ फेंकिए और एक साथ मिलके हम जो है रोहनात गांव की न्याय के लिए और हमारे जो तमाम किसानों पे और मजदूरों पे आज जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव ये है कि यदि ये जात पात का यहाँ पे जैसे बंटवारा नहीं होता और हम जो है गांव के गांव में और किसान मजदूरों को अपने कलेजे से लगा लें, तो किस आरएसएस का ब्योत है, किस बीजेपी का ब्योत है कि वो जो है सत्ता में आ जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 35-1 का नारा दे के आए थे, हमने यो 35-1 छोड़ दो। आज से यहाँ से इस पंचायत से निर्णय होना चाहिए कि इस देश की 36 बिरादरी, हरियाणा की 36 बिरादरी, हमारा सबका खून इस हिंदुस्तान के अंदर शामिल है। हम सब लोग मिलके लड़े थे और अब जब दोबारा से हमारे ऊपर संकट आ गया है तो हम दोबारा फिर से एक साथ मिलके लड़ेंगे। और रोहनात वासियों ने बता दिया कि हम जो है हम तो शहीदों की औलादे हैं, हम बहादुर लोगों की औलादे हैं और हम बहादुर लोग जो है शानदार तरीके से लड़ेंगे। एक अंतिम बात एक लाइन की, वो ये कि हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर भी आज आंदोलन कर रही हैं और पुलिस प्रशासन दमन का रास्ता अपनाए हुए है। इस पंचायत में फैसला उनके समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ है। पुलिस जो है पुरुष पुलिसकर्मी वो महिलाओं के घरों पे जाके बैठ रहे हैं, डंडे चला रहे हैं महिलाओं पे। थानों में जब बिठाया जाता है पानी के कूलरों पे ताला लगा दिया जाता है, टॉयलेट बाथरूम पे ताला लगा दिया जाता है। तो ये जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर भी बेहद साहसपूर्ण तरीके से बेहद बहादुराना तरीके से वो संघर्ष कर रही हैं। मैं इस पंचायत में हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर्स की तरफ से मैं इस पंचायत का समर्थन भी करती हूँ और मैं ये भी आश्वस्त करती हूँ कि इस जो है न्याय की लड़ाई में हमारी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल आपको साथ खड़े हुए मिलेंगे। और एक
बहुएं हैं, इनके खिलाफ जो सरकार दमन का रास्ता अपनाए हुए है, ये दमन का रास्ता तुरंत बंद करना चाहिए और जो बिल्कुल साधारण और न्यायपूर्ण मांगे हैं उनका जायज समाधान होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।